डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में कॉर्डेट के कैरेक्टर्स के बारे में जाना था कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं। उनके 5 मेजर कैरेक्टर्स इनके बारे में हमने जाना था, जो कि थे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल एंड द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड। अब जब हम कॉर्डेट्स के आगे की तरफ बात करते हैं तो हमने पिछली बार देखा था कि इन 5 कैरेक्टर जिनके अंदर हैं उनको हम कॉर्डेट्स की श्रेणी में रखते हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि हम अपने चारों ओर जो है वो कॉर्डेट्स को पाते हैं, कॉर्डेट्स को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं, और यही पहचानने की क्रिया जो है वो इनडायरेक्टली हमको क्लासिफिकेशन की तरफ ले जाती है। तो आज के लेक्चर में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन की और उनके मेजर सब डिविजन्स क्या क्या हैं, उनको किस हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है। बट इन सारी चीज़ों को जानने से पहले मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको क्लासिफिकेशन के बारे में देना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें पहचानते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। अगर मैं कहूँ तो क्लासिफिकेशन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको कि आप एक सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। जैसे आप सभी कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज के आप सभी विद्यार्थी, यदि आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ के विद्यार्थी हो तो सभी के मुंह से एक चीज़ निकलती है कि हम सभी मीरा कन्या महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं जो कि उदयपुर में अवस्थित है। लेकिन उस कॉलेज में हमने आप लोगों को क्लासिफाई कर रखा है। कैसे क्लासिफाई कर रखा है कि सबसे पहले हमने आप लोगों को जो क्लासिफाई कर रखा है वो हमने आपको क्लासिफाई कर रखा है फैकल्टी के हिसाब से। फैकल्टी के हिसाब से तात्पर्य है कि हमने आपको 3 संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला के आधार पर क्लासिफाई कर रखा है। तत्पश्चात हमने उसके अंदर आपको कक्षाओं के आधार पर, अर्थात स्नातक कक्षा कि अगर आप BA, BSc, BCom कर रहे हैं तब, और उसके बाद हमने क्लासिफाई कर रखा है स्नातकोत्तर कक्षाएं अर्थात MA, MSc, MCom कर रहे हैं। फिर हम और आगे जाते हैं तो हमने आपको वापस BA, BSc, BCom में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्लासीफाई कर रखा है, और PG क्लासेस में हमने आपको क्लासीफाई कर रखा है प्रीवियस एंड फाइनल। बिल्कुल कुछ ठीक इसी तरीके से हम जंतुओं को भी क्लासीफाई करते हैं कि हम किसी जंतु को जब आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसको एक बड़ी कैटेगरी, जैसे कि मीरा गर्ल्स कॉलेज है तो वो एक बड़ी कैटेगरी हो गई, उसके बाद हम उत्तर क्रमशः छोटी कैटेगरी में जाते रहते हैं जिससे कि हम एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि आज आपकी बात करूं तो आप में से किसी एक का आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम कहते हैं कि BSc फर्स्ट ईयर सेक्शन A, B, C, D कि इनके विद्यार्थी हैं। तो जब वहाँ जाते हैं उस पर्टिकुलर एक्स का नाम लेते हैं तो दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेम इसी तरीके का काम जो हम करते हैं वो हम करते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमको सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है या जिस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिकली अरेंज करना है उनके सक्सेसिव लेवल्स में कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। जैसे कि हमने कॉलेज में किया कि कॉलेज जो है बड़ी इकाई हो गई, फिर उसके बाद हमने संकाय उसकी छोटी इकाई गई, फिर हमने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा जो है उसकी छोटी उससे छोटी इकाई हुई, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमने उससे छोटी इकाई करी, और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर भी सेक्शन जो है वो सबसे छोटी इकाई हो गई, और फिर इंडिविजुअल सबसे छोटी इकाई। कुछ इसी तरीके का काम भी जो है हम एनिमल क्लासिफिकेशन या प्लांट क्लासिफिकेशन में करते हैं। चूँकि मैं एनिमल साइंस पढ़ाता हूँ या ज़ूलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं बात करूँगा एनिमल साइंस की। तो एनिमल साइंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसको हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, और उसमें किंगडम से स्पीशीज़ या स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ अरेंज करते हैं। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ करेंगे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ करेंगे। अगर जो हायरार्की जो है उसका हर लेवल, क्योंकि हमने अलग अलग लेवल बना रखे हैं, कुल 17 लेवल होते हैं इसके हायरार्की के, जिसकी बात हम आगे की तरफ करेंगे या नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो 17 जो लेवल हैं उस हर लेवल को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक रैंक के नाम से पहचानते हैं। वो किंगडम से शुरू होकर सब स्पीशीज़ में जाती। अगर हम कहें तो हमारे पास जो 17 कैटेगरीज जो है वो हमारे पास जो शुरू है उसमें सबसे पहले हमारे पास डोमेन है, इट इज़ लिविंग डोमेन, फिर किंगडम होता है, ये किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर सब फाइलम है, सुपर क्लास है, सब क्लास है। इस तरीके से हमारे पास 17 कैटेगरी हैं। आज की तारीख में इनके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती है, बट मेजरली
हम 17 कैटेगरी गिनते हैं, जिसमें सबसे छोटी इकाई जो है दैट इज़ सब स्पीशीज़, और सबसे बड़ी इकाई को जो है वो हम किंगडम की तरह लेते हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम जानेंगे कि कुछ इकाइयाँ जो है या टेक्सोनोमिक रैंक्स क्या क्या है जो इम्पॉर्टेंट रैंक्स है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा दैट इज़ किंगडम। किंगडम की अगर बात करता हूँ तो एनिमल जो है वो सारे लिविंग मानते हैं, प्लांट्स को भी हम लिविंग मानते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम लिविंग मानते हैं। तो इस तरीके से हमने 5 किंगडम बना रखे हैं जिसके आधार पे कि हम विभक्त करते हैं। उन 5 किंगडम की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले एनिमेलिया, प्लांटी, सारे पौधे जो हैं वो प्लांटी के हैं, फंजाई जिसमें सारी कवक आती है, प्रोटिस्टा एंड मोड्रा। ये 5 हमारे पास किंगडम है और ये पांचों किंगडम जो हैं वो किसी भी टेक्सोनोमिक हायरार्की की सबसे पहली पायदान होते हैं। उसके बाद अगली जो उसकी पायदान है दैट इज़ फाइलम, और हमने करीब 35 फाइलम बना रखे हैं एनिमल किंगडम के अंदर। टोटल करीब कितने हैं? 35 फाइलम है, जिसमें से कुछ जो है वो माइनर फाइलास भी जो है उनको हम शामिल करते हैं, कुछ मेजर फाइलास हैं उनको हम शामिल करते हैं इसके साथ में। तो 35 फाइलम हमने बना रखे हैं इसके अंदर, जो कि किंगडम के बाद आता है। फिर उसके बाद अगर फाइलम के बाद की बात करता हूँ तो उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आती है उसके बीच में हालांकि हम कुछ और कैटेगरीज लेते हैं जिसके अंदर ग्रुप भी लेते हैं, सब फाइलन भी लेते हैं, डिवीज़न भी लेते हैं, बट इनके बाद जो एक मेजर कैटेगरीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड इज क्लास, श्रेणी। वो क्लास की अगर हम बात करें तो ये एक जनरल रैंक है टेक्सोनोमिक हायरार्की की, और करीब 108 क्लासेस जो है वो बनी हुई है किसके अंदर? एनिमल किंगडम्स के अंदर, कि हमने सारे एनिमल्स को 108 क्लासेस में बांट रखा है। सामान्यतः मेमेलिया, रेप्टिलिया, एव्स, ये सारी जो है हमारी क्लासेस हैं। क्लास के बाद अगला ऑर्डर जो आता है वो होता है अगली जो श्रेणी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर, और हमारे पास करीब 26 ऑर्डर जो है वो मेमेलिया में है। और इसी तरीके से जो हमारे पास 108 क्लासेस हैं, उन 108 क्लासेस में हमारे पास अलग अलग ऑर्डर होते हैं। हो सकता है किसी क्लास में एक ऑर्डर हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो। जैसा कि हमने कहा कि मेमेलिया में हमारे पास कितने ऑर्डर हैं? 26 ऑर्डर्स हैं। हम भी जो हैं वो प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं, तो हमारे पास प्राइमेट जो हमारा ऑर्डर जो है वो प्राइमेट है। फिर उसके बाद फैमिली आती है, फैमिली के बाद जीनस आता है। जीनस जो है वो एनिमल का, जैसे कि हम जब बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की तो हम एक चीज़ की और बात करते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब बात करते हैं, या इसको हम हिंदी में द्विनाम पद्धति कहते हैं, तो उसमें हम दो चीज़ें शामिल करते हैं। एक को हम कहते हैं जीनस और दूसरे को हम कहते हैं स्पीशीज़। तो पहला नाम जीनस का होता है और दूसरा नाम स्पीशीज़ का होता है। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की जो होती है उसमें ये दो इकाइयाँ सबसे छोटी मानी जाती है। दैट मीन्स कि आपको अगर जीनस और स्पीशीज़ के बारे में पता है तो आपने उसको एकदम राइटली आइडेंटिफाई किया है। अगर हम आज की तारीख में कहें तो धरती पे करीब 87 लाख प्रजातियाँ पाई जाती है जो कि एनिमल्स की हैं, और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये फ्लो चार्ट हमको कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है कि कॉर्डेट्स को हमने कैसे क्लासीफाई किया, कॉर्डेट्स को हमने कितने ग्रुप्स में, कितने सब फाइलम में, कितने डिवीज़न, सुपर क्लास, क्लास कैसे किया। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की। कॉर्डेटा, जैसा मैंने पहले कहा कि हमने शुरू में भी कहा था, पिछले लेक्चर में भी कहा था कि कॉर्डेटा के अंदर जो है वह 5 लक्षण निश्चित रूप से पाए जाने चाहिए। पहला, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तीसरा, डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। चौथा, पोस्ट एनल टेल। और पांचवा, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल और थायरॉइड ग्लैंड। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पांचों लक्षण जो है कॉर्डेट्स में वयस्क अवस्था में हो, ये उनके जीवन की किसी भी प्रावस्था में, चाहे वो भ्रूणिकी हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्धावस्था हो, उसके अंदर पाए जा सकते हैं। अगर हम कॉर्डेटा को आगे क्लासिफाई करते हैं तो हमने इसको दो ग्रुप्स में बांटा है, जो कि कपाल की उपस्थिति के आधार पर कि उनका शीर्ष किस प्रकार का है, उनमें कपाल की उपस्थिति है, तो उसके आधार पर हमने दो हिस्सों में बांटा। एक को हम कहते हैं एक्रेनिया, दूसरे को हम क्रेनिटा। एक्रेनिया जो है वो प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहलाता है, और इसको आगे हमने 3 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा में विभक्त किया। पूर्व में हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट का सदस्य माना जाता था, परंतु आज की तारीख में नई प्रयोगों, नई खोजों के आधार पर हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा संघ के साथ में रखा गया। अतः जो किताबें पुरानी हैं एकदम, उनके अंदर हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के साथ में पाया जाएगा। कुछ नई किताबों में हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स के साथ में रखा गया।
दूसरा हमारा जो सब फाइलम है, जो ग्रुप था क्रेनेटा, उसके साथ में एक सब फाइलम है जिसको कहते हैं हम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा अर्थात जिसमें कशेरुकदंड की उपस्थिति हो, इसको हमने दो डिविजन्स में बांटा है जो कि जबड़े की उपस्थिति के आधार पे होता है। एक को हमने कहा एग्नेथा, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, दूसरा कहलाता है ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े पाए जाते हैं। एग्नेथा को हमने दो क्लासेस, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट क्लास है। साइक्लोस्टोमेटा अर्थात चक्रीय मुख वाले जीव जो है वो साइक्लोस्टोमेटा, सामान्यतः ये मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मछलियों के आकार के होते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इसको हमने दो सुपर क्लासेस, एक पिसीस और दूसरा टेट्रापोडा। पिसीस अर्थात मछलियाँ जो कि पूर्ण रूप से जलीय होती हैं, वो सुपर क्लास एक है। दूसरी क्लास जिसके अंदर की चार पाद पाए जाते हैं, अर्थात दो अग्रपाद और दो पश्चपाद, उनको हम टेट्रापोडा में बांटते हैं। पिसीज के अंदर हमने तीन क्लासें, प्लेकोडर्मी, कॉन्डक्थिस और ऑस्टिक्थिस। प्लेकोडर्मी जिनके शरीर के ऊपर बोनी प्लेट्स पाई जाती है, दैट इज प्लेकोडर्मी। दूसरा कॉन्डक्थिस जिनका अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, वो कॉन्डक्थिस कहलाती है। और जिनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है, वो ऑस्टिक्थिस कहलाती है। ये तीन क्लासेस हमने पिसीज में दे रखी है। टेट्रापोडा की अगर हम बात करें तो यहाँ चार क्लासेस पाई जाती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल। एम्फीबिया अर्थात उभयचर, रेप्टिलिया अर्थात सरीसृप, एव्स अर्थात पक्षी वर्ग, मेमेलिया अर्थात स्तनधारी वर्ग। तो ये चार क्लासेस और पाई जाती हैं। कॉर्डेटा समूह के हमने दो ग्रुप बनाए थे, जिसमें से एक को हमने एक्रेनेटा नाम दिया था और दूसरे को हमने क्रेनेटा नाम दिया था। एक्रेनेटा समूह, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कल की अनुपस्थिति या कपाल की अनुपस्थिति जिन जीवों में होती है, उनको एक्रेनेटा समूह में रखा गया है। इन जीवों को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। एक्रेनेटा समूह के सारे जीव नितांत समुद्रीवासी होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, प्राथमिक संरचना होती है इनकी, और इनको लोअर कॉर्डेट कहते हैं। इनके अंदर कशेरुकदंड का भी अभाव होता है, जबड़ों का अभाव होता है, और लगभग 2000 प्रजातियाँ इनकी पाई जाती है। एक्रेनिया समूह को हमने तीन सब फाइलम में बांटा, जिसमें से एक को हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा, दूसरा यूरोकॉर्डेटा और तीसरा सेफेलोकॉर्डेटा कहलाता है। हेमिकॉर्डेटा समूह जो है वह आज की तारीख में इनवर्टिब्रेट समूह में गिना जाता है। पूर्व में इसको कॉर्डेटा के साथ में लिया जाता था। चूँकि पूर्व में लिया जाता था तो पुरानी किताबों में इसको आज भी कॉर्डेटा के साथ में ही रखा गया। हेमिकॉर्डेटा जो शब्द है उसके अंदर यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हेमी एंड कॉर्ड। हेमिकॉर्डेटा से तात्पर्य हुआ कि जिन जंतुओं के आधे शरीर में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण जो है वो बेलनोग्लॉसस होता है। बेलनोग्लॉसस के आधे शरीर में यह नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। इनका शरीर तीन भागों में विभक्त होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इनके अंदर पाई जाने वाली नोटोकॉर्ड जो है वह सिर्फ प्रोबोसिस तक सीमित रहती है, या ये भी माना जाता है कि इनमें प्रोबोसिस नोटोकॉर्ड है या नहीं है। दूसरा जो सब फाइलम है हमारे पास, उसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा से तात्पर्य है कि जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जो है वह पुच्छीय प्रदेश में पाई जाती है, उसको हम यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा भी है। ट्यूनिकेटा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि महिलाओं में पहनने जाने वाली एक पोशाक जो है, उस पोशाक को जो है वो ट्यूनिक कहते हैं, और इनका आकार जो है उस ट्यूनिक के आकार का होता है, अतः इसको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। इनके अंदर नोटोकॉर्ड और नाउकॉर्ड जो है उनके टेटपोल जैसे लार्वा में पाई जाती है और पुच्छीय प्रदेश में पाई जाती है। सामान्यतः इनके जो वयस्क हैं वह एक थैलेनुमा संरचना के होते हैं और ससाइल अर्थात कि स्थानबद्ध होते हैं। ये तैरते नहीं, स्थानबद्ध होते हैं और ट्यूनिक का कवर इनके ऊपर पाया जाता है, और इसी कारण से इनको ट्यूनिकेट कहा जाता है। तीसरा जो सब फाइलम है उसको हमने कहा सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा अर्थात जिनके शरीर में सिर के रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और वह नोटोकॉर्ड जो है उनके पूरे जीवन काल में, अर्थात लार्वावस्था में भी पाई जा रही है, एम्ब्रियो में भी पाई जा रही है और वयस्क में भी पाई जा रही है, और पूरे शरीर में ये जो है इनके अंदर पाई जाती है। हेमिकॉर्डेटा को हमने तीन क्लासों में बांटा। एक क्लास जो है उसको हम कहते हैं एंट्रोन्यूस्टा, दूसरी को हम कहते हैं पेट्रोबैंकिया, और तीसरी वाली जो क्लास है प्लैंक्टोस्पेरोडिया।
प्लैंक्टोस्फेरोइडिया जो है उसके अतिरिक्त एक चौथी क्लास और जो है उसको हम ग्रेप्टोलीटा कहते हैं। ये 4 क्लास हैं। सबसे प्रमुख या सबसे पॉपुलर जो क्लासेस हैं वो एंट्रोन्यूस्टा हैं और पेट्रोब्रैंकिया हैं, और इनके अंदर पेट्रॉन फेदर लाइक संरचना होती है, ब्रैंकियोन गिल्स जो है इनके फेदर लाइक होते हैं। एंट्रोन्यूस्टा में जो है वो गट जो है वो उसके द्वारा सांस लेते हैं, अतः इस कारण से इनको एंट्रोन्यूस्टा की इनके शोषण जो है वो गट द्वारा होता है। यूरोकॉर्डेटा जो है या ट्यूनिकेटा जो है उसमें 3 क्लासेस पाई जाती है, एसिडेसिया, थैलेसिया और लार्वेसिया। और सेफेलोकॉर्डेटा में लेप्टोकार्डी पाई जाती है। जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा का और सेफेलोकॉर्डेटा का, तो उसमें इन क्लासेस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जब हमने कहा था कि एंट्रोन्यूस्टा, पेट्रोब्रैंकिया, प्लैंक्टोस्फेरोइडिया और ग्रेप्टोलीटा जो है वो हमारे पास क्लासेस होती है किसकी, हेमिकॉर्डेटा की। एंट्रोन्यूस्टा की अगर हम बात करते हैं तो इनका आकार या इनके शरीर का आकार बड़ा होता है, वर्म के आकार का होता है। इनके अंदर अनेक गिल स्लिट्स पाई जाती है, जैसा कि हमने कहा था कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है, तो इनमें अनेक फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। इनके इंटेस्टाइन या छोटी आंत या आंत्र जो है वो सीधी लंबी होती है, उसमें कॉन्वोल्यूशंस नहीं पाए जाते, उसमें किसी प्रकार की कुंडलन नहीं पाया जाता। और सामान्यतः इनका अगर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो बेलनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस जो है इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी 3 फैमिली, 15 जनरा और 70 स्पीशीज़ के आसपास पाई जाती है। पेट्रोब्रैंकिया की अगर हम बात करें तो शरीर जो होता है इनका छोटा होता है, समेकित होता है। एक जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाती है या नहीं पाई जाती। सामान्यतः इनकी आंत्र जो है वो यू के आकार की होती है। पेट्रोब्रैंकिया जो है उसके अंदर 2 ऑर्डर, 3 जनरा और 20 स्पीशीज़ होती है, और सेफेलोडिस्कस और रैप्डोप्लूरा जो है इसके उदाहरण हैं। प्लैंक्टोस्फेरोइडिया की अगर हम बात करें तो सामान्यतः ट्रांसपेरेंट होते हैं, गोलाकार होते हैं और टॉर्नेरिया लार्वा के साथ में समानता रखते हैं, और इनके अंदर सीलियरी बैंड पाए जाते हैं और एल शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है। जैसा कि हमने कहा कि पेट्रोब्रैंकिया में जो एलिमेंट्री कैनाल है या इंटेस्टाइन जो है वो यू आकार की होती है, तो प्लैंक्टोस्फेरोइडिया के अंदर जो है वो एल आकार की होती है। प्लैंक्टोस्फेरोइडिया जो है प्लेजाइक है, अर्थात समुद्र के तल पे पाए जाते हैं और लार्वल फॉर्म की तरह पाई जाती है कुछ अननोन हेमिकॉर्डेट्स की, जिसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं। चौथी क्लास जो है ग्रेप्टोलीटा जो है वो सामान्यतः फॉसिल हैं, कि ये आज की तारीख में नहीं पाए जाते। ऑर्डोविशियंस काल में जो है ये और सिल्यूरियन काल में जो है ये प्रमुखता से पाए जाते थे और एक्सटिंक्ट हैं। इनका जो पता लगाया इनका पता लगाया गया वो ट्यूबुलर कार्टिनियस स्केलेटन के कारण पता लगा, और ये सामान्यतः निवही अर्थात कॉलोनी बना के रहते थे। अगला हमारे पास जो सब फाइलम है दैट इज़ कॉल्ड एज यूरोकोडा और ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा की बात करते हैं तो टेटपोल जैसे लार्वा के अंदर जो है इनके अंदर नोटोकॉट पाई जाती है। अदरवाइज़ उनके अंदर जो है एनिमल्स जो हैं या वयस जो हैं उनके अंदर ये गायब हो जाती है, और वो वयस जो है वो थैले के समान आकृति के होते हैं, ऐसा हमने पहले भी कहा था। जैसा हमने पहले कहा कि इसमें 3 क्लासेस होती है, एसिडेसिया, थैलेसिया, लार्वेशिया या एपेंडिकुलेरिया तीसरी क्लास का नाम है। एसिडेसिया की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थानबद्ध होते हैं, इनके अंदर मसल्स होते हैं, ट्यूनिक के अंदर खूब सारे मसल्स पाए जाते हैं, सॉलिटरी या कोनोनिया अर्थात एकल या निवही रूप में पाए जाते हैं, ढेर सारी गिल क्लेफ्ट्स होती है। एसिडेसिया या स्वीस्क्वाट्स इनका नाम कहते हैं। इनकी 2 सब क्लासेस पाई जाती है, 3 ऑर्डर हैं, 12 फैमिली हैं, 37 जेनरा है और 1200 स्पीशीज़ पाई जाती है। सबसे प्रमुख एग्जाम्पल जो हैं इसके हडमानिया, सायोना और मॉलकुला है। थैलेसिया की बात करें तो सामान्यतः यह फ्री स्विमिंग अर्थात स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। प्लेजाइक समुद्र के तल पे पाए जाते हैं। सर्कुलर मसल्स पाई जाती है ट्यूनिक में, जबकि हमने कहा कि एसिडेसिया में जो है वो बिखरी हुई मसल्स पाई जाती है, और इसमें ट्यूनिक में जो है वो सर्कुलर अर्थात गोलाकार मसल्स पाई जाती है। कई बार ये निवही रूप में होते हैं, चेन के रूप में भी पाए जाते हैं, एक के बाद एक स्थान के रूप में पाए जाते हैं। इनके 3 ऑर्डर पाए जाते हैं, 5 फैमिली हैं, 9 जनरा और 30 स्पीशीज़ हैं, और सबसे प्रमुख जो हैं इसमें साल्पा, डोलिनम और पायरोसोमा है। लार्वेशिया की अगर हम बात करें तो आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। इनमें रिट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, या अगर हम ये कहें तो बेसिकली इनकी लार्वल अवस्था जो है वो जो है वह एडल्ट में, लार्वल अवस्था के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो एडल्ट्स में भी पाए जाते हैं। इनमें 2 गिल स्लिट्स पाई जाती है। प्रमुख इसकी जो पहचान का लक्षण है उसमें ये है कि इसके अंदर 2 गिल स्लिट्स पाई जाती है।
इनके 2 ऑर्डर्स होते हैं, 2 फैमिलीज़ हैं, 5 जनरा और 30 स्पीशीज़ हैं। और एग्जाम्पल के अगर रूप में हम बात करें तो आइक्लोप्लूरा इज़ वन एग्जाम्पल। अगला सब फाइलम जो है हमारा वो है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा अर्थात जिनके शीर्ष वाला जो हिस्सा है उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड या नाउकॉर्ड जो है वो उनके जीवन भर पूरे शरीर की लंबाई में पाई जाती है। यह उनकी लार्वा अवस्था में भी पाई जाती है और वयस्क अवस्था में। जैसे हमने पिछले 2 फाइलम्स की बात करी तो उनके अंदर शरीर की पूरी लंबाई में नहीं पाई जा रही, शरीर के एक हिस्से में पाई जा रही। बट यहाँ पे सेफेलोकॉर्डेटा की जब हम बात करते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी लंबाई में पाई जाती है। सिर्फ इसकी एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं लेपिडोकार्डी। लेपिडोकार्डी का आकार प्रकार जो है वो मछली के आकार का होता है और इनमें मायोटम्स पाए जाते हैं। मायोटम्स जो हैं वो मसल्स के बंडल्स होते हैं जो कि इनके शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इनमें खूब सारी गिल स्लिट्स पाई जाती है, फ्री स्विमिंग होते हैं और ये बिलकारी होते हैं कि बिलकारी बिल बना के रहते हैं। लेपिडोकार्डी के अंदर जो है एक फैमिली है, 2 जनरा और 30 स्पीशीज़ पाई जाती है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज़ ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस जो है वो पाया जाता है। और करीब एम्फियोक्सिस की 8 स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है। और दूसरा जो इसका था वो ऐसे हुआ। हमारे पास अगला ग्रुप जो कॉर्डेट्स के साथ में आता है जिसको कि हम कहते हैं क्रेनिटा। क्रेनिटा समूह जो है वो यूकॉर्डेटा भी कहलाते हैं, अर्थात वास्तविक कॉर्डेटा इनको कहते हैं। ये एक्वेटिक जलीय या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, आकार इनका बड़ा होता है। और ये जो है हायर कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स जो हैं इनमें एक विशिष्ट शीर्ष पाया जाता है। इनका सिर जो होता है या सिर वाला हिस्सा, अगला वाला हिस्सा जो होता है शरीर का वह सिर में विभक्त होता है और सिर धड़ और पूंछ के हिसाब से विभक्त होता है। इनमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है, इनमें जबड़े भी पाए जाते हैं, नहीं भी पाए जाते बट अधिकतर में जबड़े पाए जाते हैं। इनका मस्तिष्क जो है वह स्कल या क्रेनियम या कपाल या खोपड़ी कुछ भी कह लें उससे सुरक्षित रहता है। क्रेनिटा जो है उसमें एक सब फाइलम है जिसको कि हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा से जो तात्पर्य है हमारा कि ऐसे सारे जीव जिसमें कि नोटोकॉर्ड जो है वह सप्लीमेंट या रिप्लेस कर दी गई है किसके द्वारा, वर्टिबल कॉलम कशेरुकदंड के द्वारा। और ये जो कशेरुकदंड जो है वो विभिन्न प्रकार की कशेरुकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कशेरुकाएँ जो हैं सामान्यतः अस्थि की छोटी छोटी अस्थियाँ होती है या उपास्थि के भी बने होते हैं। कॉन्ड्रिक्टिस की अगर हम बात करें तो उसमें उपास्थि के भी, लेकिन ये छोटी छोटी अस्थियाँ होती है जो कि उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। इस वर्टिब्रल कॉलम में जो है वह स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है। जैसा हमने कहा था कि इनका शरीर जो है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में विभाजित होता है कि 4 हिस्सों में, शीर्ष, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। सामान्यतः जो है ये एकलिंगी होते हैं, अर्थात इसमें नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं। डायोशियस कि जिनके अंदर सेक्सेस आर सेपरेट। इसमें करीब 46,500 स्पीशीज़ पाई जाती है जो कि सबसे बड़ा सब फाइलम। इसके अंदर हमने 2 डिवीज़न कर रखे हैं। पहला डिवीज़न कहलाता है एकनेथा और दूसरा वाला कहलाता है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा जो है उसका वर्गीकरण जो हमने किया गया है वह उनके अंदर जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर किया गया है। ऐसे जीव जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते उनको एकनेथा कहा जाता है और जिनमें जबड़े पाए जाते हैं उनको ग्नैथोस्टोमेटा कहा जाता है। एकनेथा कहें तो जॉलेस प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं और पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट की एक खास बात होती है कि इनके अंदर पेयर्ड लिम्स अर्थात अग्रपाद और पश्चपाद जो है वो जोड़ी में पाए जाते हैं, कि अग्रपाद भी जो है वो 2 होंगे और पश्चपाद भी 2 होंगे। ग्नैथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो इनमें जबड़े पाए जाते हैं। जबड़े जो है वो वास्तविक जबड़े होते हैं अर्थात ऊपरा जबड़ा और नीचे जबड़ा। ग्नैथोस्टोमेटा को आगे 2 और क्लासेस में या सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा। उसमें से एक क्लास को हम कहते हैं पिसीज। पिसीज जो है वो सामान्यतः मछली वर्ग या मीन वर्ग कहलाता है और दूसरा वाला जो है वो कहलाता है टेट्रापोडा जिसके अंदर के 4 पाद पाए जाते हैं। वो दूसरी क्लास जो है वो टेट्रापोडा है। एकनेथा की अगर हम बात करते हैं तो एकनेथा जो है उसके अंदर हमने 2 क्लासेस बना रखी है। वन इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रोकोडर्मी, अनदर इज कॉल्ड एज साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रोकोडर्मी या साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो यह एकनेथा के सदस्य हैं। ऑस्ट्रोकोडर्मी जो है एक्सटिंक्ट ऑर्डर का बना हुआ है, प्रिमिटिव होती हैं और इनके शरीर पर आर्मर्ड पट्टियाँ पाई जाती थी। पैलियोजोइक काल में पाई जाती है और पृथ्वी में पाए जाने वाले पहले वर्टिब्रेट्स में से एक वर्टिब्रेट थे।
साइक्लोस्टोमेटा नाम जो रखा गया है वह उन जीवों का मुख जो है वो जबड़ों के अभाव में सर्कुलर होता है, अर्थात गोलाकार होता है। उनका शरीर ईल के आकार का होता है, लंबा पतला बेलनाकार होता है। इनके शरीर पे स्केल्स नहीं पाए जाते। जॉ और लेटरल फिन जो है वो भी अनुपस्थित होते हैं। मुख सर्कुलर होने के साथ साथ चूषक प्रकार का होता है। चूषक प्रकार का होता है अर्थात उनके अंदर दांत नहीं पाए जा रहे और अपना भोजन जो है वो चूस कर प्राप्त करते हैं। और सामान्यतः जब ये भोजन चूस कर प्राप्त करते हैं तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनके अंदर 5 से 16 जोड़ी के आसपास गिल्स पाए जाते हैं और करीब इनकी 45 स्पीशीज़ पाई जाती है। लैम्प्रे और हैगफिश, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिम जो है इसका एग्जाम्पल है। अगला जो हमारे पास डिवीज़न है उसको हम कहते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा जो है वो जॉ वर्टिब्रेट्स हैं, अर्थात उनके अंदर जॉस पाए जाते हैं। और हमने कहा कि पीसीज और टेट्रापोडा 2 सुपर क्लास में बांटा गया। पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो उसको हमने 3 क्लासों में बांट रखा है। वन इज़ प्लेक्टोडर्माइट, दूसरा कॉन्ड्रक्थिस और तीसरा ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस का जो विभाजन जो है वो उसके अंदर पाए जाने वाले अंतःकंकाल के आधार पर किया गया है कि कॉन्ड्रक्थिस मछलियाँ जो हैं उनके अंदर अंतःकंकाल जो है वह उपास्थि का बना होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस जो मछलियाँ हैं उनके अंदर अंतःकंकाल जो है वो उपास्थि का बना होता है। कॉन्ड्रक्थिस में करीब 600 स्पीशीज़ हैं और ऑस्ट्रिक्थिस के अंदर करीब 20,000 के आसपास स्पीशीज़ हैं। और ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से हमने ये माना और ये सत्य भी है कि पीसीज वर्ग जो है वह कॉर्डेटा में सबसे बड़ा है। एक तीसरा ऑर्डर क्लास जो है हमारी दैट इज़ प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई के अंदर कहें तो हम एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स आते हैं। प्रिमिटिव और अर्ली जो पुरातन काल में जो जबड़े वाली मछलियाँ पाई जाती थी वो है। उनके हेड के ऊपर एक बड़ी शील्ड पाई जाती थी, उनका सिर जो है बड़ा सुरक्षित रहता था उसके अंदर प्लेकोडर्म्स में। टेट्रापोडा की बात करते हैं तो टेट्रापोडा में हमने 4 क्लासें बताई है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एवीज पक्षी वर्ग और मेमेलिया जो है अर्थात स्तनधारी। एम्फीबिया जल और स्थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। सरीसृप जिनके अंदर की शरीर का तापमान जो है वो वातावरण के अनुसार, हालांकि एम्फीबिया में भी जो है वो शरीर का तापमान जो है वो वातावरण के अनुसार होता है और ये जो है इनको पॉक्लियोथर्म्स कहते हैं। रेप्टिलिया जो है उनके अंदर सामान्यतः पाद पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है वो 4 चैम्बर्ड का होता है, जबकि एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एव्स जो है और मेमल्स जो हैं वो होम्योथर्म्स होते हैं। एव्स जो है वो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका पूरा शरीर फेदर से ढका हुआ होता है और इनके अग्रपात जो है वो डेनों में रूपांतरित हो जाते हैं जिससे कि ये उड़ते हैं। इनके मुंह में दांत नहीं होते और मुख जो है वह चोंच में रूपांतरित हो जाता है। मेमेलिया की बात करें तो मेमेलिया के अंदर जो है 2 बड़े लक्षण होते हैं। एक तो इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है और दूसरा इनकी त्वचा जो है वो बालों से ढकी रहती है। इनकी त्वचा में अन्य ग्रंथियाँ भी पाई जाती है जिसमें श्वेत ग्रंथि, तिरील ग्रंथि ये जो है वो बड़ी स्पष्ट रूप से या अधिकता से पाई जाती है। इनका हृदय जो है वो 4 वेशमी होता है, चतुर्वेशमी होता है और समतापी होते हैं। ये तो बात हुई कॉर्डेटा की। और हम अब पूरे जो इस स्लाइड में हमने जितना ऊपर पढ़ा है या जितना हमने पिछली 12 स्लाइड्स में पढ़ा है उन सारी 12 स्लाइड्स का एक समेकित विवरण दिया गया है कि कौन किस फाइलम से बिलोंग करता है, कौन किस सुपर फाइलम से बिलोंग करता है, कौन किस ग्रुप का है, कौन किस डिवीज़न का है और किस प्रकार के डिवीज़न होते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर प्रदर्शित की गई है। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर के लिए फिर हम अगली बार मिलेंगे जिसमें कि हम हेमिकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन जो है या हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे।